सेल कार्सिनोमा, किडनीज की जो मलिग्नेंसी है नॉट वेरी अनकॉमन, लेकिन इसका मसला ये है कि ये डायग्नोस्ड लेट होती है, डायग्नोसिस इसका लेट बनता है। पेशेंट को हल्की फुल्की वेक सी डिस्कम्फर्ट होगी, यूरिन में उसका ना ब्लड तो आएगा, लेकिन चूंकि शुरू में वो ब्लड चूंकि मिक्स होता है तो इतना पेशेंट को पता नहीं चलता। इस वजह से जो रीनल सेल कार्सिनोमा है इसका डायग्नोसिस लेट बनता है। ठीक है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा का जो मेन अंदर सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्लियर सेल्स, पोलीगोनल क्लियर सेल्स। अब अगर इस पिक्चर को देखें तो सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कैसा लग रहा है, खाली खाली सा। इसको इस वजह से इसको हम लोग क्लियर सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी के अंदर ये पेशेंट को मलिग्नेंसी डेवलप हो गई है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल एमआरआई है तो अगर ये वाली अगर ये किडनीज हैं तो ये किडनीज के अंदर ये वाली एक्विजेनिसिटी में चेंज आई हुई है, इंटेंसिटी में चेंज है। एमआरआई एमआरआई पे हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, और सीटी स्कैन पे एक्विजेनिसिटी, सीटी स्कैन पे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा अल्ट्रासाउंड पे एक्विजेनिसिटी बोलते हैं, और एमआरआई के ऊपर इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी यहाँ पे चेंज है। तो रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा, सेल्स किस तरह के नजर आते हैं। दूसरा, ये प्रेजेंट कैसे होगा, कि पेशेंट हीमोचूरिया, मैस या पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रेजेंटेशन है। मीन्स के वो जो मैस है वो उस जगह से क्या रिलीज करना शुरू करेगा, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज करना शुरू करेगा। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज करेगा, पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया होगा। और इसकी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन इज फीवर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर। और किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड फीवर है और साथ उसको हीमोचूरिया हो रहा है तो उसका वर्कअप होना चाहिए किस चीज़ के लिए, रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, मोस्टली ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। जब एनलार्ज होता है तो आईवीसी को दबाना शुरू हो जाता है, इंफीरियर वेना को दबाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी साथ ही जो रीनल वेन है ना वो ड्रेन होती है इंफीरियर वेना केवा में। इस वजह से जो किडनीज की जो ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। हमने शुरू में पढ़ा था किडनीज की ब्लड सप्लाई कैसी होती है, जितना हार्ट से ब्लड निकलता है उसको 25% मीन्स की चौथा हिस्सा किडनीज को चला जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो वेन्स में भी वापस जा रहा है, तो इसकी जो है सीडिंग जो है ना बड़ी कॉमन है, मीन्स के बहुत जल्दी ये स्प्रेड करता है। इस वजह से इट लीड्स टू मेटास्टेसिस टू लंग्स एंड बोन्स। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज में होती है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम साथ क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स के पेशेंट को पीटीएस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हिपोकाइन रिलीज होगा, एसीटीएस रिलीज होगा, और रेनिन रिलीज होगी। अगर आप गौर करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो इनको हम लोग कहते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स।